अगर मैं आपसे कहूं, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने चुटकी बजाते ही कंस का वध कर दिया था, उन्होंने जानबूझकर अपनी सगी मां देवकी और पिता वसुदेव को 14 साल तक कंस की अंधेरी जेल में सड़ने दिया, तो क्या आप यकीन करोगे? लेकिन हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस ईश्वर के इशारे पर ब्रह्मांड हिल जाता है, वो 14 सालों तक अपने ही माता पिता की चीखें सुनता रहा और उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर क्यों? अगर ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। जब मथुरा पर विजय पाने के बाद श्री कृष्ण आखिरकार जेल के दरवाजे खोलकर अपनी मां देवकी के पास पहुंचे, तो मां देवकी की आंखों में खुशी के आंसू तो थे, लेकिन दिल में एक गहरा दर्द और कसक थी। मां देवकी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और बिलखते हुए बोली, तुम तो जगन्नाथ हो, अंतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो, फिर भी तुमने अपनी मां को 14 सालों तक इस काल कोठरी में तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया? ये सब सुनकर श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि हे माता, इस ब्रह्मांड में कोई भी, चाहे वो इंसान हो या स्वयं ईश्वर, कर्म के नियमों से ऊपर नहीं है। याद कीजिए अपना पिछला जन्म। पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी और मैं राम। आपने मुझे 14 साल का वनवास दिया था। श्री कृष्ण ने उसके आगे बोला कि जब मैं राम बनकर 14 साल के लिए वनवास जा रहा था, तब मेरी मां कौशल्या ने रोते हुए मुझसे पूछा कि पुत्र, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि मुझे तुमसे 14 साल दूर रहना पड़ेगा? तब मैंने माता कौशल्या को वचन दिया था कि अगले जन्म में आपके ये 14 साल मैं आपको जरूर लौटाऊंगा। इसीलिए हे देवकी, इस जन्म में आप कौशल्या हैं और जो पिछले जन्म में कौशल्या थी वो आज यशोदा हैं आपकी जगह। आपके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से आपको 14 साल का ये वियोग सहना पड़ा और कौशल्या को उनके हक के 14 साल का ममता का सुख मिला। इसलिए हे माते, मैंने सिर्फ कर्मों का हिसाब बराबर किया। दोस्तों, ये कोई कथा नहीं है, ये ब्रह्मांड का वो सच है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर स्वयं भगवान विष्णु को राम और कृष्ण अवतार में भी कर्म का हिसाब चुकाना पड़ा, तो आप और हम क्या चीज हैं? आपकी जिंदगी में जो आज दर्द है, जो देरी हो रही है, जो इंतजार आपको तोड़ रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये किसी पुराने कर्म का ही बही खाता तो नहीं जो चुकता हो रहा है? यहां कोई बिना वजह नहीं रोता और किसी को बिना कर्म के सुख नहीं मिलता। स्वयं ईश्वर भी कर्म के कानून से बंधे हैं। तो अगली बार जिंदगी में अगर कोई दुख आए तो ईश्वर से कभी शिकायत मत करना, बस समझ जाना कि कोई पुराना हिसाब बराबर हो रहा है। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा।